सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। हमारे चैनल अंकित यूपी 60 में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। अभी हम कमेंट पढ़ के बताते हैं, फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी। और बस कुछ दिनों की देर है, आपके भाई का चैनल मोनेटाइज हो जाने वाला है और तुम्हारे भाई का नया चैनल आने वाला है जिसपे तुम्हारा भाई अपना पर्सनल ब्लॉग डालेगा। इस चैनल को मेजर भैया ने कब्जिया लिया है, तो अब तुम्हारा अंकित भाई एक पर्सनल चैनल बनाएगा। अभी देखो हवा देखो कितना सुंदर बह रहा है भाई। वाह, एक कलू इधर प्यार। तो आप लोग पहले कमेंट पढ़ के बताते हैं। कमेंट आप ध्यान से सुनिएगा। भाई मेरे दोस्त के पास डॉग है, वो उसका 1 ईयर से पैकेट का खाना देता आ रहा है। अब वो उसको रोटी एक देता है तो डॉग नहीं खाता है। 2 दिन से दे रहा है, डॉग नहीं खा रहा है। उसने पूरी रात छोड़ दिया, फिर भी नहीं खाया। ठीक, तो ये कमेंट है भाई साहब की उन्होंने अपने डॉग को 1 साल से पैकेट वाले प्रोडक्ट्स केवल खिला रहे हैं। तो उनको ये वीडियो अच्छा लगा है, चिकन एक रोटी चिकन चावल वाला। तो वो बोल रहे हैं कि मैं अपने डॉग को खिला रहा हूँ तो वो खा नहीं रहा है, जबकि मैंने 2 दिन रात भर में छोड़ भी दिया तो मेरा डॉग नहीं खा रहा है। चला, तो ये सेम प्रोसेस होने वाला है भाई। 100% हमको पता है ये होगा, क्योंकि ये इस दौर से मैं गुजर चुका हूँ। जब मैं मेजर को देता था तो मेजर भी पेटगिरी खाता था चाव से, ठीक। बट पेटगिरी ना मन बे, पेटगिरी से एक रोटी पे जब मैंने इसको चेंज किया, ठीक है, तो इसको थोड़े खाने में प्रॉब्लम होती थी, नहीं खाता था क्योंकि पेटगिरी मन से खाता था। अभी तो बहुत लोगों को मैंने देखा है कि पेटगिरी को पानी में डाल के खिलाते थे तो उनका डॉग खा लेता था, जबकि मैं पेटगिरी अंडा में मिक्स करके देता था, ठीक ना मन बे यार। जब मैं पेटगिरी देता था तो इसको अंडे में मिक्स करके देता था पेटगिरी, तो उस टाइम आराम से खा लेता। लेकिन जब मैंने वही चीज इसका चेंज किया ना, जब मैंने इसका डाइट चेंज किया पेटगिरी से, जब मैं इसको एक रोटी देने लगा तो मेरा भी डॉग नहीं खा रहा था, मेजर नहीं खा। ए दांत चला ऊपर आ, चला ऊपर आ। जब मैं इसको भी एक रोटी देने लगा ना तो 2-4 दिन हफ्ते दिन तक दिक्कत हुआ, कभी खाया कभी नहीं खाया, कभी खाया नहीं खाया। लेकिन हमको इतना यकीन हो गया था कि भाई पेटगिरी से अच्छा एक रोटी है, ये चीज खिलाओ सबसे बेस्ट है। तो इसलिए मैंने पेटगिरी को साइड रख दिया और मैंने इसको ऐसे रखा था कि मैंने पेटगिरी भी मंगा के रखा था, लेकिन मैंने इतना मान लिया था कि अब इसको एक रोटी देना है और चिकन चावल देना है, तो अब आपका डॉग सही होगा। तो मैंने पेटगिरी भी रखा था और एक रोटी भी रखा था, तो मतलब नहीं खाता था, मतलब एक टाइम वो एक टाइम ये, एक टाइम वो एक टाइम ये देता था। लेकिन एक चीज आपको करना पड़ेगा थोड़ा, जब आप अंडा रोटी दे रहे हो ना, जब उसको पेटगिरी से अंडा रोटी पिला रहे हो तो आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, थोड़े अंडा की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। 2 अंडा दीजिए आप, तब चाव से खाएगा। अंडा के चलते वो रोटी खाएगा, बस वो रोटी वो ऐसे कभी नहीं खाएगा। पेटगिरी खाने का आदत है, मेजर भी खाता था, तो मैंने उसको चेंज किया धीरे धीरे। ओए, मैंने इसको धीरे धीरे चेंज किया और मैंने पेटगिरी भी रखा था और एक रोटी भी। तो एक टाइम पेटगिरी देता था, आराम से खा लेता था। दूसरे टाइम अंडा रोटी और अंडे की क्वांटिटी बढ़ा देता था, अंडा 2 देता था तो इजिली खा लेता था। कभी कभी छोड़ भी देता था, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा भाई। तो धीरे धीरे चेंज हो गया। उसके बाद तो पेटगिरी भूल ही गया, लेकिन हाँ अभी भी हम पेटगिरी दे तो पेटगिरी खा लेगा, क्योंकि इसको पेटगिरी खाने का आदत है। लेकिन अगर मैं अपने इसके डाइट प्लान के बात करूँ चिकन चावल एक रोटी में, तो अभी तक कभी मौसा जाता सारे तहार कहीं पे। तो आपका डाइट प्लान ये रहने वाला है कि अगर मैं मेजर को पेटगिरी दूं तो वो पेटगिरी अभी भी खाएगा। लेकिन जैसे मैंने एक रोटी और चिकन चावल से जब मैं इसको डाइट प्लान दे रहा हूँ, तो कभी ऐसा सीन नहीं हुआ है कि कभी ये खाना छोड़ दिया हो, कभी ऐसा सीन नहीं हुआ है। खाना बिल्कुल प्रॉपर खा लेता है। पेटगिरी में कभी कभी होता था कि पेटगिरी छोड़ देता था, लेकिन एक रोटी चिकन चावल में कभी कंप्लेन नहीं आया और उससे अच्छा रिजल्ट भी मिला है हमको। अंडा और चिकन चावल देने पे मेजा इधर आ, मैं आप लोग को लाइव दिखा दे रहा हूँ। चला पे ये आ गया। अब इसके बाल देखो, सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि भाई मेरे डॉग के बाल झड़ रहे हैं। अभी देखो मेजर के तो सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में कि मेरे डॉग के बाल झड़ रहे हैं। ये देखो इसके बाल नहीं झड़ रहे हैं, तो भाई कहीं ना कहीं दांत लगा रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट है भाई। मेरे अकॉर्डिंग मैंने सब चीज खिला के चेक कर लिया है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉफिट है चिकन चावल एक रोटी देने का। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा, अभी देख लो आप लोगों के सामने है, इसका बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ रहा है और सबसे बेस्ट डाइट प्लान आने वाला है। और रही बात आपका डॉग अगर नहीं दांत लगा रहा है,
अगर आपका डॉग नहीं खा रहा है तो भाई धीरे धीरे खा लेगा, थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा 2-4 दिन का समय लगेगा, तब उसका डाइट प्लान चेंज हो पाएगा। मैंने पेडिग्री खिलाया तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी जब मैं पेडिग्री से अंडा रोटी दे रहा था, लेकिन एक टाइम पेडिग्री, एक टाइम अंडा रोटी, एक टाइम पेडिग्री, एक टाइम अंडा रोटी, फिर धीरे धीरे हफ्ते 10 दिन में करके मैंने इसको खत्म कर दिया। फिर मैं एक रोटी पिला दिया। तो उस टाइम कभी कभी ऐसा हुआ कि नहीं खाया, लेकिन अगर आप अंडे की क्वांटिटी ज्यादा रखेंगे तो आपका डॉग बिल्कुल प्रॉपर खा लेगा, इजिली खा लेगा। थोड़ा समय लगेगा भाई, हफ्ते दिन 10 दिन आपका समय लगेगा, फिर आपका डॉग खाने लगेगा। और एक बार खाना स्टार्ट कर देना तो उसके बाद आप लोगों को कोई कंप्लेन नहीं मिलेगी। और उसके बाल से रिलेटेड मैं 100% गारंटी ले रहा हूं कि आप लोग खुद कहोगे कि हाँ अंकित भाई पेडिग्री और इसमें बहुत फायदे हैं। पेडिग्री और इससे कंपेयर करें तो होममेड डाइट प्लान सबसे बेस्ट रहने वाला है, एक रोटी चिकन चावल वाला। इसका मैं 100% गारंटी लूंगा। आप लोग खुद ब खुद कमेंट करके कहोगे कि हाँ अंकित भाई ये डाइट प्लान बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने भी पेडिग्री खिलाया और जब मैं पेडिग्री खिलाया था तो इसके बाल छोटे थे, रियलिटी बात मानो, बाल छोटे थे। जब से मैं एक रोटी चिकन चावल देने लगा तो बाल भी बड़े बड़े। और मैं 2 साल पहले जब फर्स्ट टाइम लाया था इसको तो इसके बाल झड़ रहे थे, ज्यादा झड़ रहे थे। मतलब घर में कहीं भी झाड़ू लगाए ना तो बाल झड़ते थे। इसके में मतलब इसके में कंघी करने बैठ जाए तो समझ लो कि इतना बाल निकलेगा गर्मी में। 100% लिखित बता रहा हूँ भाई, अगर मैं गर्मी के दिन में इसके में कंघी करूँ, एक बार ऐसे कंघी करके निकाल दूं, पूरा कंघी भर जाता था बाल से, इतने ज्यादा बाल गिरते थे। लेकिन हमको ही खुद बिलीव नहीं हो रहा है कि अभी मेजर के बाल बिल्कुल नहीं झड़ रहे हैं। पिछले साल भी नहीं गिर रहे थे, पिछले साल भी अभी गिर रहे थे, लेकिन इस साल उससे भी कम है। तो जैसे जैसे एक रोटी चिकन चावल खाता जा रहा है तैसे तैसे बिल्कुल फिट है मेरा डॉग, उसको हमको कोई भी कंप्लेन नहीं है। और मैं वीडियो में साफ बता दिया हूँ कि भाई हमको मेजर से बस एक चीज का कंप्लेन है, इस बढ़ती गर्मी में बस मैं इसमें टिक्स से परेशान रहता हूँ, और उसके अलावा कोई भी कंप्लेन। अभी आप पीछे मैं दिखा देता हूँ, पीछे व्यूज देख लो एक बार, इधर देखो, नीचे देखो, देख रहे हो ये गोबर वगैरह क्वांटिटी देख रहे हो ना, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा दोगे। पीछे घर साइड देखोगे ना, सब लोग गाय भैंस रखे हुए हैं। अभी यहाँ से उधर भैंस दिख रही है, मैं चाहता तो दिखाया था, आप लोग खुद ब खुद दिख जाएगा, लेकिन आप लोग ये नजारा ही देख के आप लोग समझ जाओगे कि आप लोगों को यहाँ का क्या सीन है। तो पीछे वाला यही हालत है, इसलिए मैं मेजर में टिक्स से परेशान रहता हूँ भाई। सब मेजर में सबसे ज्यादा टिक्स लगते हैं। और क्योंकि मैं अदर डॉग्स में इतना नहीं अगर अदर डॉग में इस सीजन में टिक्स लगते हैं, लेकिन जितना मेजर में लगता है उतना नहीं लगता है। तो रीजन ये है भाई, यहाँ पे ज्यादा लोग हैं, तो मैं दवा हर हफ्ते इसको दवा से बूटेक्स नया लाता हूँ। सारे टिक्स मर जाते हैं, लेकिन फिर लग जाते हैं। आप लोग देखोगे तो बड़े बड़े टिक्स लगते हैं, मोटे मोटे बड़े बड़े। तो आप लोग कहोगे कि मैं अच्छे से केयर नहीं करता हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं भाई। एक रात में लग जाते हैं, एक रात में 2 रात में मेजर में उतने बड़े बड़े टिक्स लग जाते हैं। जबकि मेजर टिक्स इतने छोटे छोटे लगते हैं, जब वो खून पीते 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 बड़े होंगे तब न कहोगे कि मेरी कमी है, मेरी लापरवाही है, मैं इसका सेवा नहीं कर रहा हूँ, बस डॉग रखा हूँ। लेकिन एक एक रात में उतने बड़े बड़े लग जाते हैं। डेली इसको सहलाता हूँ, खेलता हूँ, मतलब इस टाइम पे ध्यान देता हूँ कि टिक्स जहाँ भी लगे हो तो निकालूं। तो ये चीज रहने वाला भाई। अगर आपका भी डॉग नहीं खा रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, तो एक हफ्ता थोड़ा मैनेज कर लीजिए, आपका डॉग बिल्कुल प्रॉपर खा लेगा, इजिली खाएगा। और एक बार खाने की लत पकड़ ली तो उसके बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चिकन चावल तो खा लेगा, बस अंडा रोटी में प्रॉब्लम होगी। चिकन चावल बिल्कुल आराम से खाएगा। अगर चिकन चावल में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है या फिर थोड़ा बहुत छोड़ दे रहा है, अगर नहीं खा रहा, मैं रीजन बता रहा हूँ, मतलब 99% है कि आपका डॉग इजिली खा लेगा। अगर नहीं खा रहा है तो, अगर नहीं खाए तो चिकन चावल में एक कच्चा एग मिक्स करके दे दीजिए, फिर देखिए इसको अब खाने का दुगुना रफ्तार से खाएगा भाई आपका डॉग खाना। और सबसे बेस्ट डाइट प्लान रहने वाला, इससे अच्छा आप लोग कोई डाइट प्लान नहीं रहेगा। और एक चीज कहूंगा, कैनल वालों से संपर्क आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। आपका डॉग कोई भी कोट हो, सिंगल कोट, डबल कोट, लॉन्ग कोट, कोई भी ब्रीड हो, उसको मल्टीविटामिन टैबलेट, कैप्सूल या फिर लीवर टॉनिक वगैरह कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। जितना पैकेट वाला प्रोडक्ट दोगे उतना आप लोग को दवा खिलाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि हम लोग है, जितना बर्गर पिज्जा बाहरी चीज खाओगे उतना आप लोगों को बीमार होने की चांसेस रहेगी और उतना आप लोगों को दवा खाने का चांसेस बढ़ेगा। लेकिन होममेड डाइट प्लान दे दोगे तो उससे अच्छा डाइट प्लान कुछ है ही नहीं। और ना ही मेरा डॉग बीमार पड़ेगा, ना ही हमको कोई चीज देने की जरूरत पड़ेगी। जब मेरा डॉग इजिली खाना खा ले रहा है, भर पेट खाना खा रहा है, उसको कोई बीमारी नहीं है, उसका शरीर भी सही है, उसका ग्रोथ भी सही है, उसका हेल्थ भी सही है, नेचुरल डाइट प्लान से, तो फिर हम उसको किस बात का उसको दवा खिलाएं। आप बस इतना जवाब दे दो हमको। जब मेरा डॉग हर एंगल से परफेक्ट रहेगा तो फिर मैं उसको क्या चीज का दवा दूंगा। लेकिन वही सेम प्रोसेस जैसे भाई ने कमेंट किया था मेरे पे कि मेरा डॉग सिंगल कोट है, डबल कोट है या फिर दुबला पतला है, और आप उसको लीवर टॉनिक वगैरह दे रहे हो, डाइट प्लान भरपूर दे ही नहीं रहे हो, बस पेडिग्री दे रहे हो या फिर थोड़ा सा दही दे रहे हो, ये दे रहे हो, तो भाई जाहिर सी बात है आपको खिलाना पिलाना पड़ेगा। दुबला पतला रहेगा तो डॉक्टर तो अपना दवा चिपकाएगा,
कि ये लीवर टॉनिक दे दीजिए, आपका डॉग सही रहेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। आप अपने डॉग को कम खाना दे रहे हो, उसको अधिक दे के देखो वो खा लेगा। तो भाई मैंने ये चीज सीखा, ये सब मैंने फेस किया, 6 साल में ये सब चीज खिला पिला के कंपेयर किया है। सारी गलती खुद की होती है और मैं अपनी सारी गलती एक्सेप्ट भी करता हूँ। मैंने हर चीज खिला पिला के देख लिया, मैंने इतना एक्सेप्ट कर लिया है कि केवल और केवल मेरी गलती थी इन सब में, और मैंने अपनी गलती दूर कर दी, फिर मैं बिल्कुल फिट हूँ। हमको मैं जैसे मैंने डॉग जब मैं रख रहा था प्रॉपर स्टार्टिंग टाइम, तो आसपास जितने कैनल वाले थे या फिर जितने जानवरों के डॉक्टर थे, 6-7 लोग हैं इधर, तो मैंने सबके नंबर सेव रखते थे। जब भी प्रॉब्लम होता था तो मैं डायरेक्ट कॉल करता था, ये वो कर दो, फिर मैं दवा लाता था, खिलाता था। मतलब आसपास जितने डॉक्टर लोग हैं कैनल, सबका नंबर रखता था। कोई बात है, हाँ डॉक्टर साहब भाई हो ये वो, तो ये दवा कर दो, वो दवा कर दो। फिर धीरे धीरे हमको रियलाइज हुआ कि ये सारा का सारा चीज चुतियापा है। वो कभी भी कहोगे ना कि अब मजाक में भी कह दो कि मेरा डॉग ये कर रहा है, ये दवा ले लो, ये से करो, ठीक हो जाएगा। ठीक है, कैनल वाला डॉक्टर तो बोलेगा कि नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन कैनल वाले के पास जाओगे तो वो सीधा आपको दवा चिपकाएगा, ये दवा दो, आपका डॉग फिट रहेगा। ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप होममेड डाइट प्लान दो। मैंने साफ बता दिया है कि ये कहीं ना कहीं सिर्फ हम लोग की गलती है कि हम बोले ना कि आप लोग बाहर का चीज जितना खाओगे उतना आप लोग को दवा खाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। होममेड डाइट प्लान दो, आपका शरीर फिट रहेगा, आप बीमारी नहीं पड़ेगा, तो फिर आप क्या चीज खाओगे? आपको दवा से दूर दूर तक कोई लगाव नहीं होगा। सेम प्रोसेस जैसे होता है ना कि जैसे बहुत लोगों ने कमेंट किया मेरे पे, अंकित भाई मेरे डॉग को फीवर हो गया। भाई नॉर्मली इंसानों वाला फीवर वाला दवा ला के देखो तो आपका डॉग सही हो जाएगा। मतलब आप लोग इंसानों वाला भी दवा भी अपने डॉग को खिला सकते हो तो वो चल जाता है। 100 किसी से पूछ लेना, इंसानों वाला भी दवा इन लोगों पे चल जाता है। तो फीवर वगैरह होता है तो वो भी दवा दे दोगे तो आप चल जाएगा। तो वही सेम प्रोसेस, जब इंसानों वाला दवा चल सकता है तो इंसानों वाला डाइट प्लान भी वही बता रहा हूँ ना, सेम प्रोसेस। क्या आप अगर अपना डाइट प्लान सही रखोगे तो आप लोगों को कोई चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैनल वालों के पास जाने की ना जरूरत पड़ेगी, ना ही उसका नंबर रखने का जरूरत पड़ेगा। बस इंजेक्शन वगैरह टाइम पे लगवा देना अपने डॉग का, और होममेड डाइट प्लान रखो, आपका डॉग बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। आप लोगों को उसको में कोई कमी ही नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। भाई आप लोग कमेंट करके बताना कि मैंने ये चीज आप लोग को सही बताया फिर नहीं बताया। और मैं आप भाई से एक ही चीज कहूंगा कि अगर आपका डॉग नहीं खा रहा है तो आप उसके थोड़े अंडे की क्वांटिटी बढ़ा दो, और थोड़ा 2-4 दिन दिक्कत होगा। एक बार नहीं खाएगा, 2 बार नहीं खाएगा, लेकिन वो खाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, जब भूख लगती है ना तो इंसान उसको कुछ भी खिला देता है। तो आपका डाइट प्लान ये सही नहीं है, मतलब ये नहीं कि आपका डाइट प्लान सही नहीं है, आप जो खाना दे रहे हो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आपके डॉग को वो चीज खाने की आदत नहीं है तो थोड़ा नुकसान निकालेगा। लेकिन एक बार खाना स्टार्ट करे तो आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, और आप लोगों को हमसे कोई भी कंप्लेंट नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल लिख के देता हूं मैं कि आप बिल्कुल खुश रहोगे कि हाँ अंकित भाई आपका डाइट प्लान बिल्कुल परफेक्ट है। जब से मैं चिकन चावल एग रोटी दे रहा हूँ, मेरे कमेंट सेक्शन पढ़ना, आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा कि अंकित भाई हाँ जब से चिकन चावल दे रहे हैं मेरे डॉग में ग्रोथ मिल रहा है, बदलाव दिख रहा है। लाइव आप लोगों को बदलाव दिखेगा भाई, जो कि इतनों की हाइट ही इतनी तेज बढ़ती है ना। इतना छोटा लाओगे 35 दिन पे, 365 दिन पे इतने जैसे राक्षस जैसे हो जाएंगे, तो आप लोगों को डेली बदलाव देखने को मिलेगा। तो वही होममेड डाइट प्लान एक बार खिला के देखो, फिर देखो अपने डॉग में चेंजिंग, आप लोग बिल्कुल परफेक्ट रहोगे, बिल्कुल खुश रहोगे। लेकिन वही अगर दवा ववा खिलाओगे, इम्यूनिटी पावर कमजोर कर दोगे, हल्का सा मौसम चेंज होगा, कुछ भी होगा, आपका डॉग बीमार पड़ जाएगा। फिर दवा लाओ खिलाओ, क्योंकि जब वो बीमारी नहीं है तो दवा खिला रहे हो, तो बीमार पड़ेगा तो 100% उसको दवा चाहिए। तो इसमें केवल आपकी गलती है। आप बस होममेड डाइट प्लान दो, आप लोग कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका डॉग भी फिट रहेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ गई। भाई कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।